Hello guys, welcome to the video and I hope you all are doing well. So in today's video we will discuss about the writing task 1 map. हमें पता है कि हमें राइटिंग टास्क में मैप एक ऐसी फिगर होती है जिसमें हमें क्लियर एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन देना होता है किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन में, किसी एरिया के कंस्ट्रक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ऑल्ट्रेशंस आ रही हैं, उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है. सो जब हम किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट ऑलवेज वी नीड टू बी अवेयर अबाउट द डायरेक्शंस. हमें पूरी तरह जो डायरेक्शंस हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपने जो मैप को है उसको और अच्छा बना सकते हैं. बिकॉज हमारे आल्स के राइटिंग पार्ट में हमारी ग्रामेटिकल रेंज, हमारी लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस, कोहेजन, जिन्हें हम लिंकिंग एंड कनेक्टिंग ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. उसके बाद हमारा टास्क अचीवमेंट भी चेक होता है. तो टास्क अचीवमेंट में ये भी चेक होगा कि आपने अपने जो मैप हैं उनमें डायरेक्शंस कैसे मेंशन की हुई हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you write your task 1 map, make sure you mention all the directions very carefully in the map. Correct? So if we talk about the directions, हम उसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शंस यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. आफ्टरवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द लेफ़्ट, ऑन द राइट और ऑन द फार साइड. फार साइड मतलब ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द समथिंग. और वी कैन से टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट. ठीक है. या फिर स्लाइटली टू द वेस्ट ऑफ, स्लाइटली टू द ईस्ट ऑफ. ठीक है. इन द मिडल ऑफ 2 बिल्डिंग्स और इन द सेंटर ऑफ 2 बिल्डिंग्स. ठीक है. और यू कैन से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सब बिल्डिंग. आफ्टरवर्ड्स वी कैन यूज़ अ लिटिल बियॉन्ड, मतलब किसी चीज़ से थोड़ा सा दूर है वो. ठीक है. और हम कह सकते हैं बिसाइड दिस बिल्डिंग, मतलब इसी बिल्डिंग के साथ. और यू कैन से एडजेसेंट टू दिस बिल्डिंग. तो ये सारी डायरेक्शंस हम जो है अपने राइटिंग टास्क 1 के मैप में बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं. दे विल पॉलिश अवर राइटिंग टास्क 1. वो हमारे राइटिंग टास्क 1 को और अच्छा बना देंगी और आपको एक अच्छी बैंड स्कोर्स भी प्रोवाइड करेंगी. ठीक है. और द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें राइटिंग टास्क में वर्ड लिमिट तो है नहीं अब, बट मेक श्योर यू डोंट मेंशन टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो जस्ट आपका एक टाइम कंज्यूम करेगी. इट विल एग्जॉस्ट ऑल ऑफ योर टाइम. ठीक है. सो बी श्योर, मेक श्योर कि आप जो अपना टास्क 1 है उसको 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, सो दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर योर टास्क 2. उसके बाद नाउ कमिंग टू टूडेज टास्क. सो इसमें क्या है हमें कि the maps below show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. तो हमें यहाँ पे क्वीन मैरी हॉस्पिटल में जो चेंजेस आए हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इन 1960 ऑनवर्ड्स वो सारे गिवन है. मतलब 3 इमेजेस हैं, हमें 3 इमेजेस हैं 1960 की, 1980 की एंड लास्ट वन इज़ फॉर 2000. तो हमें इन सबको एक्सप्लेन करना है. और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे टास्क 1 में हमें मोर देन 1 इमेजेस दी होती हैं, मोर देन 1 इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर देम. कभी भी उनको अलोन एक्सप्लेन मत करो. दैट विल be a very boring idea. So go for comparisons because they will add an extra mark to your writing. Okay. सो इसमें अगर हम देखें हमें क्या गिवन है कि क्वीन मैरी हॉस्पिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं. फर्स्ट 1960 का अगर हम मैप देखें उसमें सिर्फ 4 बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. उसके बाद 1980 का मैप है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स का साइज़ इंक्रीज़ किया है, कुछ नई बिल्डिंग्स आई हैं. ठीक है. विल डिस्कस इट लेटर ऑन. एंड इन द लास्ट 2000 उसमें भी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं उनके साइज़ को ऑल्टर किया गया, उनके साइज़ को चेंज किया गया. और इनमें से कुछ बिल्डिंग्स हैं जो वो एक ईयर में प्रेजेंट है, नेक्स्ट ईयर में प्रेजेंट नहीं है. तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसको लिखने के लिए. वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस. वी हैव n नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस दैट वी कैन add in this writing task. Okay. So coming to the introduction again, the maps below show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. तो एक और बात है, जो हमारा ये वर्ड होता है ना द मैप्स, इसको आप कभी भी ट्राई करो चेंज मत करो. ये नहीं उस मैप को आप साइट प्लान बोल रहे हो या आप उसको कंस्ट्रक्शन ओवरव्यू ऐसे वर्ड्स के साथ
रादर उसको सिंपल नॉर्मल रखो, या तो द इलस्ट्रेशन लिख दो, द डायग्राम लिख दो, या फिर द मैप ही रहने दो। ऐसे ही जो हमारे टेबल्स होते हैं उनको भी द टेबुलर चार्ट लिख सकते हैं, बस। बट इससे ज़्यादा एग्जेजरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी मार्क, रादर दे विल ऐड सम बुकिश लैंग्वेज टू योर टास्क। वो हमारे जो राइटिंग टास्क की शीट्स होती है ना, उसके नीचे एक कॉलम होता है मेमोराइज्ड वर्ड्स का, उसमें हमें नेगेटिव मार्किंग डलवाएंगी। दे विल नॉट हेल्प टू ऐड सम मार्क्स, ठीक है। सो उसके बाद हमारा जो ये मैप है, इसमें हमें गिवन है चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? ऑल्ट्रेशंस अकर्ड, ऑल्ट्रेशंस सीन, या फिर द वेरिएशंस डन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वीन मैरी हॉस्पिटल आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1960, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और यू कैन राइट द डायग्राम्स शो क्वीन मैरी हॉस्पिटल एट 3 डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंट, 1960, 1980 एंड 2000। तो हमें इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि ये उसके 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बता रहे हैं, ठीक है। उसकी रीफर्बिशमेंट की, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की 3 स्टेजेस हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब इसके BP1 और 2 को कैसे अटैम्प्ट करना है? हमें जैसे 3 इमेजेस दिए ना, सो यू हैव मेनी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, तीनों ईयर्स को अलग अलग BPs में लिखो और उनको कंपेयर कर दो एक दूसरे से, कि 1960 का फर्स्ट BP बनाओ, उसमें 1960 के चेंजेस को कंपेयर कर दो। दिस थिंग इज़ लाइंग हेयर बट इन द अदर ईयर इट विल गो देयर, या ठीक है, ऐसे आप चेंजेस यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद 1980 का नेक्स्ट BP बनाओ, एट लास्ट यूज़ द BP फॉर 2000, ठीक है। और ये इससे भी अलावा आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट BP है जो, उसमें आप फर्स्ट बिल्डिंग से स्टार्ट कर लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग, ऐसे ही आप अपना BP2 भी है जहाँ से आपकी बिल्डिंग्स है रिस्पेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद कमिंग टू द BP फॉर्मेशन, हम क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यू कैन से कि इन 1960 द हॉस्पिटल वॉज बिल्ट क्लोज टू अ मेन रोड एंड नेक्स्ट टू अ शॉपिंग सेंटर। हाईलाइट द वर्ड नेक्स्ट टू, यहाँ पे डायरेक्शन यूज़ हो रही है, नेक्स्ट टू, और यू कैन से अलॉन्ग साइड, एडजेसेंट और बिसाइड, ठीक है, ये आप सब यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टू के लिए, मतलब साथ बिल्ड किया गया था। क्या बोला जा रहा है कि 1960 जो हॉस्पिटल था, इट वॉज बिल्ट क्लोज टू अ मेन रोड एंड नेक्स्ट टू अ शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे वॉज यूज़ हो रहा है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये हैपनिंग्स जो हैं प्रीवियस ईयर्स में हो चुकी हैं। सो मेक श्योर यू यूज़ करेक्ट टेंस। नेक्स्ट, अ लार्ज एरिया बिहाइंड द हॉस्पिटल वॉज टर्न्ड इनटू अ कार पार्क। अब अगर हम मेन रोड को अपना स्टार्टिंग मान रहे हैं, हॉस्पिटल की एंट्रेंस जो है मेन रोड पे होगी, उसके बाद उसके पीछे ऑन द बैक साइड, ठीक है, और यू कैन से ऑन द फार्दर साइड ऑफ द हॉस्पिटल अ कार पार्क वॉज बिल्ट, ठीक है, अ लार्ज एरिया वॉज टर्न्ड इनटू अ कार पार्क। उसके बाद नेक्स्ट to the car park, or you can say while the area behind the shopping center was farmland, कि जो शॉपिंग सेंटर के पीछे वाला एरिया या फिर द एरिया adjacent to alongside the car park or the area next to the car park was the farmland and it is lying in the southeast direction of our map। उसके बाद देखिए नेक्स्ट BP में, बाय 1980 द शॉपिंग सेंटर हैड बीन डिमोलिश्ड इन ऑर्डर टू मेक वे फॉर 2 additional हॉस्पिटल बिल्डिंग्स विच बिकेम अ फार्मेसी एंड अ कैंसर सेंटर। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि 1960 के बाद 1980 तक क्या हुआ है कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि शॉपिंग सेंटर को डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश का मतलब होता है रिमूव कर देना किसी चीज़ को परमानेंटली, ठीक है। तो क्या किया गया, हमारा जो शॉपिंग सेंटर है इट हैज़ बिन डिमोलिश्ड एंड दैट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू 2 additional बिल्डिंग्स, ठीक है, विच आर अ फार्मेसी एंड अ कैंसर सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फर्दर मोर द हॉस्पिटल गेन्ड द फार्मलैंड एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ नर्सिंग स्कूल। द हॉस्पिटल है जो, उसने वो फार्म लैंड को बाय कर लिया, उसको गेन कर लिया एंड टर्न्ड इट टू अ नर्सिंग स्कूल, ठीक है। उसके बाद कार पार्क हैज़ रिमेन्ड एज इट इज़, ये बात हम ओवरऑल में भी लिख सकते हैं। एट लास्ट भी हम बता सकते हैं कि कार पार्क था जो, वो 1980 में भी वैसा ही था। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू अवर थर्ड,
In 2000, the main hospital building remained unchanged, but the cancer center was extended to cover the entire nursing school. यहाँ पे भी सेंटेंस फॉर्मेशन उसने चेंज की है कि जो कैंसर सेंटर है उसको चेंज किया था, रादर द हॉस्पिटल हैड इंक्रीज्ड इन साइज। क्या हो रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसमें उसका जो कैंसर सेंटर है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, उसमें एक इंक्रीज़ आ गया उसके साइज़ में, एंड दैट हैज़ कवर्ड द इंटायर नर्सिंग स्कूल। उसने सारे नर्सिंग स्कूल को कवर कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ओरिजिनल कार पार्क वॉज डिवाइडेड इनटू टू सो दैट इट प्रोवाइडेड अ स्मॉलर कार पार्क एंड अ स्मॉल नर्सिंग स्कूल। तो इसी का रिजल्ट उसने फर्दर लिख दिया। तो यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हो रहा है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और यू कैन से बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, और यू कैन से सिंस द कैंसर सेंटर वॉज एक्सटेंडेड एंड इट कवर्ड द एरिया ऑफ द नर्सिंग स्कूल इन 2000, दैट इज़ वाई द कार पार्क साइज वॉज रिड्यूस्ड टू मेक स्पेस फॉर द नर्सिंग स्कूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, द फार्मेसी हैज़ बीन एडजॉइंड टू द हॉस्पिटल। जो फार्मेसी है उसको एडजॉइन किया गया हॉस्पिटल के साथ, दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द 1980। वो सिमिलर है 1980 के लिए, तो आप ये बात यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट कमिंग टू द ओवरऑल, अब सबसे स्ट्राइकिंग बात हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द हॉस्पिटल हैज़ इंक्रीज्ड इन द साइज़, कि हॉस्पिटल का साइज़ बढ़ा है, एंड इन एडिशन टू अ न्यू नर्सिंग स्कूल अ कैंसर सेंटर हैज़ बिन क्रिएटेड, कि उसके साथ साथ क्या हो गया, नर्सिंग स्कूल तो बना ही बना हॉस्पिटल में, साथ में एक कैंसर सेंटर भी क्रिएट हुआ, एंड दैट cancer center has an increase in its size, or you can say the cancer center has been created and extended at last. Hence the capacity of the car park has been reduced by a half, कि जो कैंसर सेंटर बिल्ड हुआ है उसके कारण कमिंग टू द लास्ट ईयर जो कार पार्क है उसकी जो स्पेस है इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड टू अ हाफ, जस्ट उसको हाफ स्पेस मिल रही है। सो ऐसे आप अपना जो टास्क है राइटिंग टास्क 1 का मैप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रॉपरली एक सीक्वेंस फॉलो करो रादर दैन मेकिंग अ केओस। एक स्ट्रक्चर फॉलो करो कि हाँ मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने 1960 को शुरू ही कर लिया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इट प्रॉपरली। ये नहीं है कि आप 1960 से स्टार्ट करके 1980 की बात एकदम से कर रहे हो, दैट विल नॉट एट ऑल मेक अ सेंस। वो आपका कोहेरेंस में मार्क्स डिडक्ट करेगा, बिकॉज जब भी हमारे टास्क को चेक किया जाता है उसमें एक स्ट्रक्चर देखा जाता है कि क्या बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो प्रॉपरली अपने टास्क को ऑर्डर में रख सकता है, उसको ऑर्डराइज कर सकता है। अगर नहीं कर रहे हो ना आप, अगर आपकी उस टास्क में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, दैट विल कॉस्ट यू अ पेनल्टी, यू विल लूज़ योर मार्क्स। अगर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो दैट विल कॉस्ट यू मार्क्स, आपके बैंड्स जाएंगे वहाँ। सो मेक श्योर जब भी आप टास्क लिख रहे हो उसमें आप ईयर बाय ईयर चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, ये नहीं है मिक्स कर रहे हो। ओके, सो ट्राई टू इम्प्रूव दीज एरियाज, बिकॉज वोकैब वगैरह तो हम सब सीख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग्स शुड बी क्लियर्ड। आपका जो टास्क है उसमें स्ट्रक्चर मेंटेन कीजिए। सो दिस वाज द मेन टिप इन दिस टास्क। इस वीडियो का ये मेन पॉइंट है कि आपको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए हमेशा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।